अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मुझे बताओ कि कनाडा और जो इंडिया में अभी ये हुआ, तो पहले एक्सप्लेन करो सिचुएशन फॉर एवरीबडी इन सिंपल वर्ड्स कि हुआ क्या एंड ये क्यों हो रहा है। लाइक पीपल इनफैक्ट ट्विटर में एक बड़ी कॉमन चीज़ है ट्रूडोइज्म। आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा। यार देखो, इसको बेसिक भाषा में बताता हूँ जो मेरी समझ है। जियो पॉलिटिकल का सबका अपना एनालिसिस होता है, मेरा एनालिसिस है G20 के बाद में ना, G20 में भारत ने वो करा था कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। इंडिया पुल्ड ऑफ अ डिप्लोमेटिक कू इन G20। रशिया यूएस को एक कॉमन कम्युनिके पे साइन करवाना, साथ में एग्री करवाना, इंक्लूडिंग यूक्रेन वर्ड, कोई नहीं सोच रहा सकता था कि भारत कर पाएगा। भारत ने वो कर दिया। और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडियन मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया से लेके आगे यूरोप तक जाएगा, उसका अनाउंस कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत जो है वो कोई एक स्विंग पावर के रूप में या सब्सिडरी पावर के रूप में नहीं, बट यार वो ग्लोबल नैरेटिव को शेप कर रहा है। अब यूएस, मेरे हिसाब से जो जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, दे कुड नॉट इमेजिन इट। ये मेरी सोच है। वो सोच नहीं सकते कि यार हिंदुस्तान आई टू आई विद यूएस है, आई टू आई विद चाइना, और अब आई टू आई तो चलो है ही, उसके साथ में ग्लोबल नैरेटिव को, उस वक्त आप देख लो पूरे ग्लोबल नैरेटिव को भारत ने शेप किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शेप किया था, है ना। हमको हमेशा से क्या करते थे यार, डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री, नैरेटिव वो शेप करेंगे। आई फील द CIA का ये ट्रूडो के साथ में, जो कनाडा के साथ में था कि बस तुम यूएस इंडिया का वजह हो तो ग्लोबली मॉरली तुम चैलेंज करो। अब इसीलिए जाके ये जो निज्जर की किलिंग हुई है, निज्जर इज अ टेररिस्ट, उसके अभी तक जो है निज्जर को मारने वाले व्यक्ति को कनाडा प्रूफ नहीं दे पाई है। सो मेरे हिसाब से ट्रूडो को एज CIA ने पॉन यूज किया कि वो ग्लोबल नैरेटिव में जो इतना भारत 12 G20 चल रहा है उसको तुम लेवल करो और ग्लोबल नैरेटिव को शिफ्ट करो और हिंदुस्तान को ग्लोबली क्वेश्चन करो। ये मतलब यूएस के पीछे से 100% ये मेरी सोच है। ये बैकडोर यूएस ने किया कि कनाडा से बोला इंडिया को चैलेंज। मुझे बताओ कि कैसे वो प्लांट कर रहे थे न्यूज की। वो अभी एक यूएस एम्बेसडर की न्यूज प्लांट की, यूएस एम्बेसडर ने कनाडा को ये एक अंडर यूएस कम्युनिके एक क्लोज डोर यूएस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट को बोला था कि कैसे अब इंडिया से हम लोग को बातचीत कम कर देनी चाहिए। उसके बाद जाके उन्हें डिनाई किया। क्यों? दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो 2.5 फ्रंट वॉर में करते हैं। तो यूएस ना किसी और को ग्लोबल नैरेटिव में लीड करने नहीं दे सकता, वेस्टर्न मीडिया भी नहीं करने दे सकती, ये आपको समझ लेना चाहिए। और इंडिया ने एक्चुअली वो कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि ये अक्रॉस पार्टी लाइंस आपने देखा, सबने इंडिया को इसमें कांग्रेचुलेट किया। और मोदी लिटरली डिड, आई थिंक ये बहुत हिस्टोरिक था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर इंडिया ने किया और हमारे देश ने किया। इट वाज ह्यूजली हिस्टोरिक। और ये जो CIA का ये मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे जो भारत का एक सर्ज देखने को मिल रहा था, उसको एक काउंटर करने के लिए, एक नैरेटिव बैलेंस करने के लिए इन्होंने ट्रूडो को यूज किया। ट्रूडो मेरे हिसाब से कैनेडियन पप्पू है, बिकॉज टू पुट इट बाय, वो आदमी ने, मेरी जितनी समझ कहती है तो उस पीछे से CIA इसमें 100% है। फिर निज्जर जो है वो आया कनाडा के अंदर, वो सब उसको बैक करने वाला ट्रूडो का खुद का पार्टनर जगमीत। अब कनाडा हमसे यार आधी इकॉनमी नहीं है। साथ में याद रखो G20 के वक्त कनाडा को हिंदुस्तान ने सच में कोई भाव नहीं दिया था। जब ट्रूडो आया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके साथ कोई वो रिक्वेस्ट करते रह गया कि मुझे वन ऑन वन करवाओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मना कर दिया कि भाई हम इनिशियली रिक्वेस्ट नहीं मानी गई थी। उसके बाद जाके उसको कहा गया कि भाई तुम जो अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको काउंटर करो। तो ये आउट ऑफ एकदम से नहीं हुआ निज्जर की किलिंग में। अगर याद करो कि इसके पहले हमारे ओटावा के अंदर हमारे हाई कमीशन के बाहर जो है किस तरीके से ये जो टेररिस्टों ने हमारे फ्लैग को कंप्लीटली धूमिल किया था, चप्पल से भारत के फ्लैग को पीटा गया था और ट्रूडो वाज डूइंग नथिंग। सो जो ट्रूडो क्या कर रहा था, उसको वहां पे उसको चाहिए थे खालिस्तानी वोट्स, उसके साथ में जगमीत पार्टनरशिप में था। तो इनको लगा कि भाई हमारी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो दो चीजें हुई, ट्रूडो की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ट्रूडो को G20 के अंदर भारत ने कहा कि तुम अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को गेट देम इनटू ऑर्डर एंड यू इंश्योर कि जो तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, तुम स्टेट उनको पनाह नहीं दे और उनके खिलाफ एक्शन लो, तुम्हारे टेरिटरी के अंदर है। तो ट्रूडो का उसके बाद आपको प्लेन के उसमें उसको कोई ज्यादा भाव नहीं मिला। तो ही वाज, उसको जब वो G20 से आया तो उसकी डोमेस्टिकली उसकी हालत खराब हो गई। पूरे कैनेडियन मीडिया वाज आफ्टर इट। CIA को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और वैक्यूम है इस नैरेटिव को बैलेंस करने के लिए। ट्रूडो को उसमें चीज यूज किया गया। यार कनाडा अपने आप में क्या करेगा, व्हाट इज कनाडा? आज की उसमें इकोनॉमी के देख लो, इन्फ्लेशन बुरे हाल हो चुके हैं, हमारे देश की इकोनॉमी का आधा भी नहीं है वो। फिर PPP को हटा दो, पर जनरली
तो ट्रूडो को सीआईए ने यूज किया। ट्रूडो ने बोला कि यार ये नैरेटिव मुझे डोमेस्टिकली मेरे को लोग इन्फ्लेशन पे सवाल पूछ रहे हैं, हाउसिंग से सवाल पूछ रहे हैं, उससे नैरेटिव चेंज करने में मदद मिलेगी। तो ट्रूडो ने जाके ओपनली पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के अगेंस्ट कह दिया। अब मुझे बताओ कि अभी तक कोई ट्रूडो प्रूव कर पाया? कुछ नहीं प्रूव कर पाया। जगमीत जो है उसको क्या इससे फायदा हुआ? जगमीत को इससे फायदा हुआ कि भाई वो अपने खालिस्तानी वोट्स का एक मोबिलाइजर बन गया। बट इवेंचुअली ट्रूडो को लगा कि इससे मेरा नैरेटिव शिफ्ट होगा, बट उससे नैरेटिव का शिफ्ट नहीं हुआ। तभी जो पहले वो पब्लिकली हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा था, दो इंडिया गिव इट बैक। बॉस अब इंडिया की डिप्लोमेसी वो नहीं है। आपको एग्जांपल दूं, अगर आप मेरे को 10 सेकंड दोगे इंडिया की डिप्लोमेसी का। 2017 में हम इजराइल के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने जाते हैं। उसके पहले तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब भी इजराइल जाता था, उठा के देख लेना हिस्ट्री, पैलेस्टीन में रुक के ही इजराइल जाता था। मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पैलेस्टीन में नहीं रुके थे और 2017 में डायरेक्ट इजराइल के गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वेंट टू इजराइल एंड आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पैलेस्टाइन में नहीं रुके और स्टिल वेंट टू इजराइल। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, बट पीपल डिड नॉट रियलाइज कि भाई उसके पहले मोदी वेंट टू सऊदी अरेबिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू कुवैत, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू ईरान, जो इजराइल के कहे जाते हैं राइवल्स। 2018 में पैलेस्टीनियन को भारत के अंदर बुलाया गया। तो आप सोचो हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट रूप से प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम करेंगे। तभी रशिया से भी ऑयल बाय कर लिया, यूएस को भी डिफेंस के अंदर जो हमारा फायदा कर दिया, राइट। तो कनाडा को ये नहीं समझ में, उसको लगा कि यार हम जो है, जयशंकर गिव इट बैक। एस जयशंकर लिटरली गिव इट बैक। यूएस जाके मतलब कपड़े उतार दिए यार ट्रूडो के और कनाडा के। सिंपल देसी भाषा में बोलूं, क्या किया एग्जैक्टली? कैन यू एक्सप्लेन? यार जयशंकर ने बोला कि भाई अगर तुम कोई मुल्क अगर आतंकवादियों को पनाह देगा तो आप मत समझो कि और सिर्फ लिबरलिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर वो पनाह देगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट। और वेस्ट अपनी हिपोक्रेसी और आइडियल्स में दोगलापन नहीं कर सकता। मतलब अगर वेस्ट बात करता है कि भाई अगर अमेरिका जाके उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में बॉम्ब कर सकता है, जब उसकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात होती है, जब यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 के तहत हर जगह पे चले जाते हैं बॉम्ब करने के लिए कि भैया वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं पाए जाते, तो अगर कनाडा के अंदर कोई आतंकवादी मरता है जिसमें अभी तक तुम ये प्रूव नहीं कर पाए हो कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो तुम्हारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मामला है, तुम अभी तक उसमें प्रूव नहीं कर पाए, तो तुम हिंदुस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हो? तो तुम्हारी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। तो क्या है, पहले ना वेस्ट को कभी ऐसा नहीं चैलेंज नहीं किया किसी ने। चैलेंज के साथ में वेस्ट वाज ओके विद इन इंडिया, जो उसकी बात सुनता था, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या हो गया है, तो अगर तुम वेस्ट हो और मैं इंडिया में तुमको मुंह पे बोलूंगा कि भाई जो चीज, ये चीज हमारे इंटरेस्ट में, चीज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तभी याद करो कि एस जयशंकर वेंट टू यूरोप हमको ज्ञान दे रहा था कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो। एस जयशंकर सेड कि आप अपने रशिया से ऑयल खत्म कर दो, हम ले लेंगे, खत्म कर देंगे। यूरोप खुद रशिया से ऑयल ले और भारत को ज्ञान दे कि तुम मत ऑयल लो, कैसे चलेगा? और सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी के अंदर सबके बिजनेस इंटरेस्ट है। तो जब यूएस और चाइना इतना लड़ने के बाद बिजनेस इंटरेस्ट कर सकते तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? सबको पता है कि चाइना के बाद में जो इंडस्ट्री को मूव करना है, भारत में मूव करना है। एप्पल भी मूव कर गया, तभी जाके 1 लाख से ज्यादा उनकी सेल हुई है हिंदुस्तान से। मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मूव हो गए। सो दैट इज हैपनिंग। तो इंडिया को पता है अपनी स्ट्रेंथ क्या है। सो जयशंकर वेंट टू यूएस के अंदर जाके हडसन इंस्टीट्यूट और ये सब थिंक टैंक में जाके बताया कि भाई वेस्ट को बोलो कि अपनी हिपोक्रेसी बंद करे। कनाडा एक प्रूफ नहीं दे पाया है। कनाडा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, टेररिस्ट एलिमेंट्स को पनाह देना बंद करे। इट्स लाइक सेइंग कि मान लो कोई अगर एंटी यूएस व्यक्ति है जो यूएस के खिलाफ साजिश रचने की बात करता है, जो कहता है यूएस में आतंकवाद करने की बात करता है, क्या कनाडा उसको पनाह देगा? क्या भारत को कोई मुल्क उसको पनाह दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जब वहां पे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वेस्ट की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो भाई भारत की नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सो आई थिंक ट्रूडो इज गॉन। उसके बाद क्या, मैं 3 दिन पहले पढ़ रहा था स्टेटमेंट ट्रूडो का। ट्रूडो बोल रहा था कि नहीं, हमको तो डिप्लोमेटिक बातचीत ना क्लोज डोर में ही करनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भाई भारत से पंगा नहीं ले सकते, डोमेस्टिकली भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है और जाके इंटरनेशनली तो हमको लगा था कि यूएस हमको बचाएगा, पर भारत हैज गिवन इट बैक टू अस कंप्लीटली। भारत ने उनको लगा कि भाई हम जो है डर जाएंगे। ट्रूडो ने अपना एक्ट किया, वी समन देयर हाई कमिश्नर। उसके बाद जाके हमने अब अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम कर दिया है, 40 लोगों को जैसे मना कर दिया, बोलिए आप चले जाओ। तो बस दिस इज हाउ इट हैज टू बी। जो तुम अगर जब तक तो अगर देखो भाई, अगर तुम्हारी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाओगे अपने दूसरे देश को, तो आपकी इज्जत कैसे करेगा? अगर तुमको भारत के साथ करना है टर्म्स तो करो, वी आर ओपन टू बिजनेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। यार मुझे एक चीज बताओ, कितनी बड़ी बात है। पहले हर व्यक्ति हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में लेता था। चेक कर लो, पहले सब लोग इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं बोलता, बोलता इंडिया यूएस, इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना,
पाकिस्तान की हालत क्या हो गई यार, वो पीओके के अंदर हर दिन जो है वो चाह रहे हैं कि भारत के अंदर आ जाए, भारत के अंदर आ जाए। ये क्या बड़ा चेंज यार, और हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि जो चेंज, ये जो डिप्लोमेटिकली हम लोग ने, भले वो पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, हमने उनको, अब अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो उनके औकात दिखा दी हमने। Genuinely, if I say it in very, very crass language, we showed them their diplomatic position. We showed them that what India is capable of, and you cannot accuse India on a global stage without any proofs. That's it. और चलो हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर ये जो कनाडा कह रहे सही है, तो अब तो हमको रॉ की तालियां बजानी चाहिए यार। ये तो जाके सर्जिकल स्ट्राइक लोग कहते थे कि पाकिस्तान में की, जाके कनाडा में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, अगर हाइपोथेटिकली माना जाए ट्रूडो की बात। दिस इज व्हाट आई वुड से। तो आई थिंक दैट्स अक्रॉस पार्टी लाइन्स वेरी वेरी बोल्ड स्टेप, वेरी बोल्ड स्टेप यार। दिस इज न्यू इंडिया। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।